ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले हुआ पत्रकार महाधिवेशन और सम्मान समारोह। आगे चर्चा करेंगे मेरठ की, जहां पीड़ित ने पुलिस पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। और बात होगी उन्नाव की, जहां हाईवे पर स्कूल वैन पलटी, 15 छात्र घायल, एक मासूम की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ रॉयल होटल आवास विकास में पत्रकार महाधिवेशन व सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों व अन्य राज्यों के पत्रकारों ने भाग लिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा ने पत्रकारों को एक माला में संगठित रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल रही, जिन्होंने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश व अन्य राज्यों के कई जिलों से आए पत्रकारों को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, पत्रकारों को समाज की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। चाहे कोई नेता हो, अधिकारी हो, भ्रष्टाचार कर रहा हो, उसकी खबर को प्राथमिकता के साथ शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा, चौथे स्तंभ का गला घोटा जा रहा है, जो हमारा संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कार्यक्रम में अब तक बनी रही राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि संगठन से कई हजार पत्रकार जुड़े हैं, जिसके लिए शासन से 10 सूत्रीय मांगों को रखा है। स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा सुरक्षा आदि पर जोर दिया। बदायूं जिले से जिलाध्यक्ष सुमित मल्होत्रा, जिला संरक्षक प्रवेश राठौर, जिला प्रभारी दिनेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष संजीव पटेल आदि पत्रकार शामिल रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के थाना सेक्टर 1 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिंद्रा कंपनी से ऑटो पार्ट्स में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए कीमत के चोरी के ऑटो पार्ट्स पुलिस ने जब्त किए हैं। कंपनी के कर्मचारी चोरी में शामिल थे। इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी संतोष दूधी ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या है पूरा मामला? महिंद्रा कंपनी में जो है ऑटो पार्ट्स की चोरी के संबंध में जानकारी मिलने पर वहाँ के जो मैनेजर हैं ललित शर्मा, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके गोडाउन में और कंपनी परिसर में बेशकीमती उपकरण रखे थे जो गायब हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा कायम किया गया और जब वहाँ के CCTV कैमरे वगैरह हमने खंगाले तो पता लगा कि बाहर से कोई चोर वहाँ पर नहीं आए थे। जो रूटीन में उनके यहाँ पर कर्मचारी काम करने जाते हैं, उन्हीं की एंट्री और एग्जिट हुई है। जब बारीकी से पता किया तो पता ये चला कि कंपनी के ही कुछ कर्मचारी वहाँ पर सुपरवाइज़र और ड्राइवर थे, उन्होंने ही काफ़ी समय से थोड़ा थोड़ा सामान उठाकर गाड़ियों में रखकर बाहर ले जाते रहे। जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये घटना कबूल की और काफ़ी कीमती सामान जो 4 व्हीलर के इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग लाते हैं, उन्होंने चोरी किया। करीब 20 लाख रुपये का सामान वहाँ के कर्मचारी हरिओम, सत्यम और रितेश से बरामद हुआ है और अभी इनसे पूछताछ चल रही है। सर लगभग कितने का माल क्या लागत? करीब 20 लाख रुपए का सामान है ये। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है, जिसकी एक यूनिट की कीमत करीब 15,000 रुपये होती है। इस तरह इनके द्वारा काफ़ी कीमती हिस्से पुर्जे चोरी किए थे और काफ़ी समय से बेचने के प्रयास में थे, लेकिन महंगा होने से बिका नहीं मार्केट। कितना आरोपी सर? इसमें टोटल 3 आरोपी हैं। आपका नाम? संतोष दूधी। धार से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां नई ई-रिक्शा पर प्रसाद लेने गए युवक की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है। पीड़ित का कहना है, नई गाड़ी छोड़ने पर रिश्वत मांग रहे थे। दिव्यांग ने लगाया आरोप, नई गाड़ी पर पुलिस ने सीज कर चढ़ाया प्रसाद। SSP ऑफिस पहुंचे दिव्यांग ने अधिकारी से शिकायत की है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन, क्या मामला हुआ आपका? मामला ये है सर, मैंने गाड़ी निकाली नहीं मिनी मेट्रो। मैंने भैया से कहा, भैया आप गाड़ी बाद में घर लाना, पहले आप गाड़ी के नाम का प्रसाद चढ़ाई जाओ। भैया प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे, तभी रास्ते में ट्रैफिक वालों ने पकड़ ली गाड़ी और पकड़ के कुछ ना पूछा ना कुछ, नई की नई गाड़ी सीज कर दी। यानी कि ट्रैफिक वालों ने मेरा प्रसाद चढ़ा दिया। कौन सी गाड़ी थी? मिनी मेट्रो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, पकड़ कर सीज कर दिया। अब नु कह रहे 9 तारीख में लेके जाना, इतने 2 दिन और बहू से पीटो घर पे। क्यों बहू क्यों पीट रही? बहू तो पीटे, जब खर्चा नहीं मिलेगा गाड़ी बंद, कहाँ से लाओ कमा के? उसे तो खर्चा चाहिएगा, कुछ कहीं से भी लाओ। कहाँ के रहने वाले हो? जाहिदपुर। अब इसमें जो है कप्तान साहब ने बोल दिया था, कप्तान साहब ने बोल दिया कि 9 तारीख में गाड़ी ले जाना अपनी। फिर क्या हुआ? तो ये भैया अभी कह रहे हैं कि अपनी खर्चा पानी की बात कर रहे हुए, तो भैया उन्होंने तो कप्तान साहब ने कहा सिर्फ आप 1,000 रुपये की पर्ची कटवाना, अपनी गाड़ी ले जाना।
9 तारीख में। खर्चे पाने की बात कौन कर रहा है? ये भैया जो गए हैं अभी, जो वहाँ बैठते हैं ट्रैफिक एसएसपी के सामने, वो भैया हमारे। क्या कह रहे हैं? वो तो उनका तो मुँह इतना बड़ा हो रहा, फूल का खर्चा पानी ना दिया था मैंने। वो ऐसे सोच रहे बस कोई नई बात ही हो गई। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ में कम पैसों में डिलीवरी का झांसा देकर अर्जुन हॉस्पिटल में महिला की मौत हो गई। बिना बेहोशी का इंजेक्शन लगाए हुए महिला का ऑपरेशन कर दिया। दर्द के चलते महिला की मौत हुई है। पीड़ित का आरोप है कि बिना जांच किए हॉस्पिटल में इलाज किया गया। अस्पताल के मालिक ने मामले को रफा दफा करने के लिए मरीज को अस्पताल भेजा है। पूरा मामला भावंतपुर थाना क्षेत्र का है। वहीं पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। अच्छा, एसएसपी ऑफिस आए थे, क्या मामला था? मामला ये था 26 तारीख को मेरी भाभी को डिलीवरी होनी थी। तो जो डिलीवरी होनी थी, हमने वो डिलीवरी कार्यगाड़ी की एक वो है नर्स मालती, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। पहला बच्चा हमारा ऑपरेशन सा था, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे अर्जुन हॉस्पिटल में। वो हमें अर्जुन हॉस्पिटल में ले गई। 9:30 बजे हमें एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद हमारी भाभी बिल्कुल घर से ठीक ठाक गई, ना उनको कोई प्रॉब्लम थी ना उनको कोई दिक्कत थी। उन्होंने उनको दर्द के इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन से हमसे कहने लगे कि ऑपरेट होगा। हमने कहा कि तुम तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहते, वो कह रहे हैं कि नहीं ऑपरेट होगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऑपरेट कर लो आप। उन्होंने ऑपरेट करा। उनमें जो ऑपरेट के लिए रिपोर्ट कराई थी, वे रिपोर्ट भी सही नहीं आई थी। गलत रिपोर्ट पर उन्होंने ऑपरेशन करा, तो अंदर से एक बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। हमने पूछा कि ये चीखने की आवाज़ क्यों आई है, तो उन्होंने कहा कि इनको इंजेक्शन लगाया गया था रीढ़ की हड्डी में, तो वो इंजेक्शन से नशा नहीं हुआ है, इस वजह से हमने इनको पूरा सुन कर दिया है, इनको पूरा बेहोशी दे दिया है। जो इन्होंने पहला इंजेक्शन लगाया था, इनको तो लगा कि वो सुन हो गई हैं, वो सुन नहीं हुई थी। इन्होंने बगैर सुन की हालत में उनको ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से उनकी जान ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही चली गई थी। इन्होंने अंदर CPR वगैरह देकर जल्दी से बच्चे को तो बचा लिया, वे अंदर ही ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ पर हमारे भैया जो उन्होंने पूछा कि अंदर से आप जो लेकर आए हो, ये मुंह में पाइप क्यों डाल रखा है, कि वेंटिलेटर लगाया हुआ है। वेंटिलेटर लगाने के इसलिए लगाया हुआ है कि इनको पहले इंजेक्शन से सुन नहीं हुए थे, तो पूरा बेहोशी का वो दिया गया है कि शाम तक 6 बजे तक होश आ जाएगा। इसने 6 बजे पूछा कि होश क्यों नहीं आया अब तक, बोले कि 12 घंटे के बाद होश आ जाएगा। और रात को 11:45 पर जो अर्जुन हॉस्पिटल के ओनर हैं, 3 ओनर हैं, उन्होंने इसको रूम में बुलाया अपने ऑफिस में कि तुम्हारे मरीज की बचने की हालत 5% है। अगर तुम अपने घर से किसी को बुलाना चाहते हो या कहीं किसी को दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। इसने घर पे फ़ोन किया, हम लोग सब वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद हमने पूछा कि ऐसी क्या कंडीशन आई थी जो अंदर से ही आप क्या नाम है इनको वेंटिलेटर लगा कर लाए हो। तो बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर इसलिए लगाया था, इनको पहले जो इंजेक्शन दिया गया था उससे सुन नहीं हुआ था, तो हमने इनको पूरा बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, जिसमें सांस की वजह से दिक्कत। इसकी शिकायत थाने में गए, वहाँ पर किसी ने सुनी नहीं। और वहाँ से 27 तारीख को हम वहाँ उन्होंने हमसे रात को कहा पहले तो कि क्या नाम है तुम इनको कहीं लोकप्रिय में या आनंद वगैरह में एडमिट कर दो। हमने कहा कि अगर इसकी इतनी कंडीशन होती तो ये यहाँ पे काहे को लेते हो। वो कह लगे कि सब खर्चा हम अपने आप देख लेंगे। आपने इसकी शिकायत अधिकारी से की है? जी। अधिकारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम CMO को जांच भेज रहे हैं, जैसे वहाँ से जांच आएगी उसके वो आधार पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ कानपुर हाईवे पर 15 से ज्यादा छात्रों को लेकर जा रही तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गई। छात्रों में चीख पुकार मच गई। बच्चों की मदद को राहगीर व स्थानीय लोग दौड़ पड़े। वैन के नीचे दबे बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। 7 घायलों को CHC नवाबगंज में भर्ती कराया गया है। हादसे में 5 वर्षीय छात्र रुद्र की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वैन चालक को झपकी आना हादसे की वजह बताई जा रही है। श्री राम मूर्ति स्कूल प्रबंधन व परिवहन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि वैन में 12 बच्चे सवार थे। इनमें से एक 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस मामले को लेकर CO हसनगंज संतोष सिंह और साथ ही मृतक के पिता वीरेंद्र का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या हादसा हुआ? राम मूर्ति स्कूल जा रहा था पढ़ने,
और डगर में जो गाड़ी पलट गई उसी से हादसा हो गया। ये सब स्कूल वालों कमी है, ये सब स्कूल वालों कमी है। रात भर ये लोग कैसे क्या हादसा हुआ? ये सुबह बच्चा स्कूल गया है और ये दूसरी साइड से गया है और जो है ये लोग रात में, हमें लगता है कि शादी में हम गाड़ी चलाते हैं, रात भर जागते हैं, सुबह बच्चों को मार डाला। कितने बच्चे बैठे थे? अरे बच्चों को बताएंगे 20-25 बच्चों के साथ बिठाते, इसको गोद में बिठाए थे, इसको जो है एक्सीडेंट करा दिया। स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, सब सालों स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। आज दिनांक 7/3/2024 को समय करीब 8:15 बजे थाना सोहरामऊ क्षेत्र अंतर्गत कानपुर लखनऊ हाईवे पर ग्राम आशा खेड़ा के पास श्री राम मूर्ति स्कूल की एक वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 12 बच्चे सवार थे, जिनमें एक बच्चे रुद्रपुत्र वीरेंद्र कुमार उम्र करीब 5 वर्ष ग्राम मिश्रीगंज थाना अजगैन की मृत्यु हो गई है। शेष सभी बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोटें नहीं आई हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जहांगीरपुर में हादसा, 3 दिन बाद रेस्क्यू टीम ने बरामद किया 5वां शव। एसडीआरएफ टीम व स्थानीय गोताखोरों ने नहर से निकाला 15 वर्षीय प्रशांत कुमार का शव। 6 वर्षीय मासूम रिया की खोज अभी भी जारी है। रविवार रात अनियंत्रित होकर नहर में गिरी थी कार। बता दें कि हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा स्थल से 500 मीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला शव। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में कपना नहर पर हादसा हुआ था। ककोड़ से अलीगढ़ जा रही थी बारातियों से भरी कार। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। गाजीपुर में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत 6वें दिन कार्यक्रम के शिविर के छात्र छात्राओं की झांकी निकाली गई, जिसको महाविद्यालय के संस्थापक रामवृक्ष सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झांकी केदार फौजदार महाविद्यालय से निकलकर गुरैनी चट्टी, कस्बा कोयरी, मुबारकपुर, कुदरतुल्ला, कस्बा दयालपुर, शादियाबाद थाना चौराहा, पुरानी बाजार में स्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कॉपी व कलम वितरण कर व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षा के महत्व, स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता एवं मतदान जागरूकता के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। केदार फौजदार महाविद्यालय के उप प्रबंधक उपेंद्र यादव ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता साक्षरता को बढ़ावा देना है, ताकि देश के युवा पढ़ लिख कर अपने मुकाम को हासिल करें। 7 दिवसीय चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 6वें दिन रैली निकाली गई। लगभग 200 की संख्या में छात्राओं ने इस रैली में हिस्सा लिया और डोर टू डोर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता साक्षरता के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार यादव, उपनिदेशक केदार फौजदार पीजी कॉलेज गुरैनी शादियाबाद गाजीपुर। आज रैली निकाली गई आपके स्कूल के द्वारा, बच्चों के द्वारा, क्या कहेंगे इसको लेके? आज एनएसएस के 6वें दिन हमारे विद्यालय केदार फौजदार महाविद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कार्यक्रम होता है उसमें एक हाइक निकाली गई है, जिसमें मतदान जागरूकता, स्वच्छता अभियान आदि के प्रति डोर टू डोर वाला कार्यक्रम के तहत अपने विद्यालय के एनएसएस में भाग लिए बच्चों के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर जाकर सबको स्वच्छता के प्रति, मतदान जागरूकता के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक तख्ती पे बच्ची ली थी, उस पर लिखा था पौड़ शिक्षा, क्या जानते हैं इसके बारे में? एनएसएस का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस स्कीम, अर्थात राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के हित के प्रति जो भी कार्य किया जाता है वो एनएसएस के अंतर्गत आता है। उसमें एक कार्यक्रम है प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें है कि हमारे जो बच्चे हैं, एक पढ़ा लिखा बच्चा एक अनपढ़ को साक्षर करे, वह प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आता है। वह अपने गांव के आसपास या घर अगल बगल पड़ोसी किसी को भी अगर एक पढ़ा लिखा बच्चा जागरूक करता है तब उसके शिक्षित होने का अर्थ निकलता है कि वह शिक्षित है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? यह रैली हमारे विद्यालय से शादियाबाद गुरैनी चट्टी होते हुए और शादियाबाद के मुबारकपुर, कुदरतुल्ला, कस्बा दयालपुर होते हुए वापस मसूदपुर होते हुए विद्यालय को वापस जाएगी। कहीं न कहीं शिक्षा को लेकर आपके द्वारा जोर दिया जा रहा है, इस मंच पे आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? आने वाला जो समय है वह शिक्षा के बिना बेकार है।
क्योंकि अगर आज के डेट में कहा जाए, अगर कोई भी व्यक्ति या लड़का हो या लड़की, सबको शिक्षित होना ज़रूरी है। जब अगर वह शिक्षित होंगे तभी वह अपने परिवार के बारे में या अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, गांव के बारे में सोच पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी तरक्की करेगा तो उससे उसके घर के, रिश्तेदारी के, गांव समाज सभी की तरक्की होती है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल यादव, केदार फौजदार महाविद्यालय सादियाबाद गाजीपुर से। केदार फौजदार महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का कार्यक्रम अधिकारी। आज हम इस शादियाबाद में किस तरह की रैली आपके द्वारा निकाली गई है? राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत ये रैली है, इसमें छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। ये समाज के अंतर्गत जाएं, लोगों के बीच जाएं, राष्ट्रीय सेवा की भावना को बतलाएं, समाज सेवा की भावना को बतलाएं और लोगों को आगे चुनाव आ रहा है, इस चुनाव से संबंधित मतदान करने के लिए सबको जागरूक करें। बच्चों के द्वारा शिक्षा को लेकर एक नाटक प्रस्तुति की गई है, क्या कहना है इसको लेकर? ये नाटक जो था बच्चों के द्वारा शिक्षित और अशिक्षित साक्षरता को लेकर के बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें एक ऐसा परिवार रहा जो गंवार अनपढ़ रहा, वो अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर पाता, शिक्षा नहीं कर पाता, उसका परिवार दारू शराब आदि पीने में लगा रहता है, बच्चों को परवरिश नहीं करता। दूसरी जगह जो दूसरे परिवार था, वो दूसरा परिवार की महिला जो रही वो अध्यापिका रही, अपने परिवार, अपने बच्चों, समाज को एक ऐसा संदेश दी, एक ऐसा संस्कार दी जिससे बच्चे आगे बढ़े और वो उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां की 2 किशोरियों के साथ कानपुर जिले के घाटमपुर में ईंट भट्टे में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरियों ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके 1 सप्ताह बाद पीड़ित पिता ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। वहीं लोगों का कहना है कि आरोपी भट्टा संचालकों की ओर से परिवार को राजीनामा करने की धमकी मिल रही थी, जिसके चलते पिता ने आत्मघाती कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक जिले के सिसोलर थाना क्षेत्र के गांव निवासी परिवार कानपुर जनपद के घाटमपुर स्थित ईंट भट्टों में परिवार सहित मजदूरी करने गया था। फरवरी महीने में भट्टे के ठेकेदार रामस्वरूप के बेटे रज्जू व भांजे संजू ने दोनों किशोरियों को शराब पिलाने के बाद उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो और फोटो बना लिए थे। आहत किशोरियों ने 28 फरवरी को ईंट भट्टे के पास एक पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कानपुर की घाटमपुर पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों रामस्वरूप, रज्जू व संजू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं अब पीड़ित पिता की मौत के बाद सूचना पर सीओ श्रेयस त्रिपाठी ने घटनास्थल की जांच की है। शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या हुआ भैया? अभी 2-3 दिन 7-8 5-6 दिन पहले इनके साथ एक अप्रिय घटना घटी थी। इनकी बच्चियों का वहाँ ईंट भट्टे में रेप पॉकेट हुआ था, जो ठेकेदार लेके गया था। तो उसी में वो लोग जेल चले गए। तो उसकी पत्नी के द्वारा हमें सुनने में आया है, उसके बच्चे परिवार गांव में चर्चा हो रही थी। हमसे भी वो लड़का बोला था एक दिन कि उनकी पत्नी धमक दे रही है कि ये अपना केस वापस ले लो, नहीं मैं तुम्हें 76-78 में फंसा के जेल भेज दूंगी। इसी सदमे में आके उसने आत्महत्या कर ली। सुना भी जाता है, बताते हैं लोग, कल ही रात में उसकी पत्नी आई है और सुबह उसने आत्महत्या कर ली है। जो खत्म हुआ कौन है, क्या नाम है? इनका राकेश नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रताप। बेटा वासुदेव। क्या हुआ? क्या हुआ सर, हमारे पापा को परसों के दिन वो रामरूप की पत्नी कहीं मिली रही है, तो उसने धमकी दी कि ये अपना केस वापस ले लो वरना आपको उल्टा फंसा देंगे 376 केस लगाकर। उसी डर की वजह से हमारे पापा ने आत्महत्या कर ली। कल 6 मार्च 2024 को जनपद हमीरपुर के थाना सिसोला क्षेत्र में एक व्यक्ति राकेश निषाद, जिनकी उम्र करीबन 50 वर्ष है, की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर एसएचओ और सीओ द्वारा पहुंचा गया। फॉरेंसिक टीम के द्वारा वहां से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। शव का पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत जुन्नारदेव द्वारा स्वयं सहायता समूह संचालित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह को स्कूल के बच्चों के ड्रेस सिलाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्य दिया गया था, जिसको लेकर आज अनुविभागीय दंडाधिकारी तनुश्री वीना ने
ग्राम दातला पहुंचकर स्कूल के बच्चों की ड्रेस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ड्रेस का कपड़ा एवं सिलाई अच्छी है। स्वयं सहायता की महिलाओं द्वारा ड्रेस का कार्य संतोषजनक पाया गया। सरकार की मंशा अनुसार सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से सभी महिलाएं जुड़ें, समूह के माध्यम से अपनी आजीविका चलाएं एवं स्वावलंबी बने। इस प्रोग्राम में एसडीएम तनुश्री वीणा, सीएमओ नेहा धुर्वे, मनोज पटेल, अर्पित श्रीवास्तव, अजीत ठाकुर शाहिद समस्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। आज यहाँ पे हमारी समिति ने समूह द्वारा बनाए गए स्कूलों में जो गणवेश बच्चों को दिए जाने हैं अभी मार्च के महीने में, उसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण उपरांत हमने पाया कि जो सिलाई की क्वालिटी है और समूहों का काम है वो काफ़ी अच्छा है। कपड़े की क्वालिटी भी संतोषजनक पाई गई और देखा गया कि गणवेश समूह ने तैयार करके रखे हुए हैं और जल्द ही इन गणवेशों का वितरण बच्चों को होने लगेगा और काफ़ी अच्छे गणवेश बनाए गए हैं सभी बच्चों के लिए। आज हमने पहली कक्षा और चौथी और उसके अलावा 8वीं कक्षा के बच्चों के यहाँ पे गणवेश बनाए गए हैं और सारे समूहों द्वारा गणवेशों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसे देख करके हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। थैंक यू मैम। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों को लेकर।